रीना तोमर जी के समर्थन में आप सभी लोगों से वोट की अपील करने आए हैं। रीना तोमर जी आपकी अपनी नवलपा से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के समर्थन में मनीष सिसोदिया जी आपकी गली में भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और हमारे पटना क्षेत्र के विधायक आपके प्रिय विधायक मनीष सिसोदिया जी आपकी गली में है। सभी लोगों से रूबरू होने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, वोट अपील करने आए हैं। आपके बीच में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम, भारत के उप मुख्यमंत्री। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि गुजरात में चुनाव होने की वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कुछ अपनी उपस्थिति कम दर्ज करवा पाए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूरी कमान संभाली हुई है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया ही आते हैं, तो पूरी प्रचार की कमान मनीष सिसोदिया ने संभाली हुई है। सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बहुत धन्यवाद। क्या ये चांस की बात है कि अब जब हम बात कर रहे हैं आपकी विधानसभा है, ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड मंडावली वार्ड पड़ता है। यहाँ पे पर मिक्स है, मंडावली, लक्ष्मी नगर, विनोद नगर, सबका एक मिक्स एरिया पड़ता है। ये कंबाइंड है। थोड़ा गला बैठ गया हमें लगता है प्रचार करते करते बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दिन में बहुत सारी सभाएं कर रहा हूँ, लेकिन अभी ज़रूरी है लोगों को ये बात बताना कि कूड़ा साफ कराना है तो केजरीवाल जी को लाना ही होगा। सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं एमसीडी में, बावजूद इसके कि 15 साल से बीजेपी का वहाँ पर शासन है? यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। लेकिन आप गलियों में जाओ, कूड़े के ढेर लगे होते हैं। आदमी सुबह सुबह तैयार होकर फ्रेश होकर अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन सबसे पहले घर से निकलते ही उसको कूड़ा उसका दिमाग खराब करता है और फिर उसका दिन खराब होता है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी गलियां साफ सुथरी हों, पर एमसीडी ने किया नहीं। अब लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये कूड़ा साफ करना, अंदर की गलियां बनवाना, ये सब एमसीडी का काम था। एमसीडी ने किया नहीं, बीजेपी ने किया नहीं। वहाँ पे लोग नाराज हैं बहुत बीजेपी से। ऐसा इस बार क्या नया होने वाला है जो 17 में नहीं था? 17 में भी आप लोगों ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कन्विंस नहीं हुए, बावजूद इसके 15 में शानदार आप लोगों की जीत हुई थी। तो 17 और 22 में क्या अंतर है? 2017 में लोगों को हमारा नया एक्सपीरियंस था कि लोगों को लग रहा था भाई 2 साल हुए हैं सरकार को, अभी और देखते हैं। अब तो 7 साल हो गए और लोगों ने देखा कि जैसे केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी तो उन्होंने स्कूल के काम, अस्पतालों के काम, बिजली के काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम बहुत आगे बढ़ के कराए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए जो सोच भी नहीं सकते थे, जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, फरिश्ते स्कीम है। तो लोगों को लगता है केजरीवाल जी जब इतना सोच सकते हैं दिल्ली सरकार में, वहाँ की जिम्मेदारी में, तो फिर अगर उनको एमसीडी के जो काम है उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वहाँ भी और अच्छा करेंगे। बहुत से लोगों में चर्चा है और पहले से हो रही थी कि अगर गुजरात के साथ में दिल्ली के चुनाव होंगे तो संसाधन बटेंगे आम आदमी पार्टी के। उतने संसाधन आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, मिलते भी रहिए आप आपका कैंपेन में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, तो ये चर्चा चल रही थी कि अगर साथ में चुनाव होंगे, संसाधन बटेंगे आम आदमी पार्टी के, तो समस्या हो सकती है। ये समस्या दिखाई दे रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी समय दे रहे हैं, इस समय हाल दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया। मैं चाहूँगा आपका कैमरामैन ये नीचे दिखाए जरा। आदमी घर से निकलता तैयार होके, भारतीय जनता पार्टी ने आवारा पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं की और आज उसकी वजह से हर गली में यही माहौल है कि लोग निकलते हैं तो सबसे पहले उनका पैर इस तरह के कूड़े पर, गंदी उस पर पड़ता है और फिर उसका दिमाग अलग तरीके से सड़ता है, खराब होता है, मूड खराब होता है उसका। तो बीजेपी ने पिछले 15 साल में एक काम नहीं किया जिससे जनता को फायदा हो। मैं इतनी सभा में जाता हूँ, हर जगह पूछता हूँ भाई एक आदमी तो हो जो ये कहे कि मुझे बीजेपी के काम से फायदा हुआ। एमसीडी में एक आदमी नहीं कहता। आप गलियों में पूछ लो जी बीजेपी के काम से किसी को कोई फायदा हुआ? नमस्ते, झाड़ू पे बटन दबाना जी, कोई एक काम मिल जाए कि बीजेपी के काम से किसी को कोई फायदा हुआ हो एमसीडी में। कोई याद करके किसी को है ही नहीं पता कि कुछ किया है बीजेपी ने। केजरीवाल जी का काम पूछो आप गली में तो सब बता देते हैं किसी न किसी बात को। किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बिजली के बिल लोगों के 0 आ रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें, महिलाएं को बसें फ्री मिल रही हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे गया। तो ये सारी चीज़ों के फायदे अपने आप मिल रहे हैं। हमारी कमाई है, हमारा काम है यहाँ का वो। नमस्कार, कैसे हैं आप? सबसे पहला सब ठीक चल रहा है ना? लाइट नहीं दे रहा था, मैंने दिया था। देखो ये लोग हैं, कमाई हमारी, इनके यहाँ बिजली का बिल भी 0 आ रहा है। तो हमारी कमाई हमारा काम वो है, हमारी जो कमाई है वो काम है।
हैं और बीजेपी का सबसे संसाधन होने के बावजूद बीजेपी के पास काम नहीं है गिनाने के लिए। चलिए का आखिरी सवाल, जुलाई अगस्त से माहौल बनना शुरू हुआ कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। आप लोगों ने खुद ही कहना शुरू किया आज गिरफ्तार होंगे, हफ्ते भर में गिरफ्तार होंगे, 10 दिन में गिरफ्तार होंगे, लेकिन आपके रेड भी हुई, पूछताछ भी हुई, लेकिन आप ना गिरफ्तार हुए, अभी तक तो चार्जशीटेड भी नहीं हुए हैं आप। देखो इन्होंने आपने पूरी खामखाई माहौल बना दिया, आपने गिरफ्तार होंगे। कोशिश की नहीं, एफआईआर मैंने नहीं कराई, मेरे घर पे रेड मैंने थोड़ी कराई, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है अभी भी कि किसी ना किसी बहाने से इनको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये सड़कों पे प्रचार करते हैं, लोगों से बात करते हैं तो लोग काम गिनाने लगते हैं, तो इसलिए बीजेपी की तो पूरी कोशिश है, लेकिन बेचारों को ढूंढ ढूंढ के कुछ नहीं मिल रहा है। इन्होंने सारे पैंतरे चल लिए, सारी साजिशें कर ली, फिर भी अपना काम नहीं मिला ढूंढ के। मतलब जनता में जाके कहीं भी जाते हैं तो एक भी काम जनता गिनाती नहीं इनका। हमारे खिलाफ कुछ इनको सारी फाइलें खंगाल के इतनी रेड डाल के कुछ नहीं मिला। अंत में सीबीआई और ईडी को भी कहना पड़ा साहब अभी इनके पास कुछ नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तो देखेंगे। आप लोग ये कहते कि ये चुनाव तक ही है, ये जो बनाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है कि अब इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बीजेपी है अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएगी, झूठ बोलती रहेगी, झूठी साजिशें करती रहेगी। क्योंकि ईडी ने आज एक और गिरफ्तारी की है आबकारी मामले में। वो करती रहे, बात यह है कि आपने जिस आदमी के घर पे रेड डाली, जिसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, जिन्होंने काम किया दिल्ली में, उनके घर पे आप सीबीआई रेड डालते हो और अंत में आपकी सीबीआई और ईडी कहती है साहब अभी इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, जब मिलेगा तो इनको अक्यूज बनाएंगे उसमें चार्जशीट में, अभी तो बस एफआईआर में नाम लिख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन ये चल रहा है। फिलहाल जिस जगह पर मनीष सिसोदिया प्रचार कर रहे हैं ये इनकी अपनी ही विधानसभा है। वैसे पूरे दिल्ली में इस समय प्रचार की कमान आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया के हाथ में है और बड़ा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार हुआ है कि 250 में से 230 का दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। बीजेपी वाले आ रहे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी इधर से आ रही हैं, ये देखिए। लेकिन पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई है इसीलिए कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे हालात बिगड़े। मंडावली से पटकड़बंद विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।